हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज अमित रेजा और आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन सीमेंट। होता क्या है, बहुत सारे जो हमारे सीमेंट होते हैं, सीमेंट के ऊपर अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो वो किन किन किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो में। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो अलग अलग जो टेस्ट है उनका मतलब प्रोसीजर भी बताए जाएंगे, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएगी डिटेल्स में। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, जो हमारी साइड पे वर्क होती है ना, तो साइड पे वर्क होता है तो हमारा जो 70% जो हमारे पैसे होते हैं, जो हमारी एक्सपेंडिचर होती है, वो जाती है हमारी सिर्फ मटेरियल पे। 30% में लेबर मशीनरीज वगैरह सारा इंक्लूड होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर 70% पैसे बर्बाद हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। सो दैट्स व्हाई हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट को किसी भी मटेरियल पे, स्पेशली सीमेंट। सीमेंट बहुत ज्यादा जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके लिए, मतलब उसको एक सेफ प्लेस में रखना पड़ता है सीमेंट, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसको वाटर मिल जाए या फिर कंटेंट मिल जाए, वाटर कंटेंट मिल जाए, तो वो सॉलिड होने लगता है। तो उन सब चीजों को बचाने के लिए सीमेंट को हम टेस्ट करते ज्यादातर टाइम। सो अब इसमें भी क्या होते हैं, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट और फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में क्या होता है, जब हम फील्ड पे डायरेक्ट मंगाते हैं मटेरियल तो हमें डायरेक्ट जैसे सीमेंट आया फील्ड पे डायरेक्ट, तो हमें वहीं पे देखना होता है कि सीमेंट काम का है नहीं है क्या है। वहां पे भी हम फाइनल टेस्ट करते हैं। कैसे वो एक चुटकी में लेते हैं हम सीमेंट और उसको अपने दोनों उंगलियों के बीच में रब करके देखते हैं कि वो फाइन है या नहीं है, कोई उसमें ऐसा कंकर टाइप का तो नहीं फील हो रहा है, एकदम स्मूथ है कि नहीं है, वो सारा कुछ देखते हैं। प्लस उसमें टेम्परेचर देखते हैं, हाथ को डालते हैं बैग में, सीमेंट के बैग में, और फिर देखते हैं टेम्परेचर सीमेंट ठंडा है या नहीं है। कलर देखते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम बात करने वाले वो करने वाले हैं स्पेशली जो लेबोरेटरी का टेस्ट है उस पे। आने वाले टाइम में देखते हैं, मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम साइट पे सीमेंट की टेस्ट का वीडियो, मतलब साइट पे जो सीमेंट की टेस्ट होती है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूं। ठीक है। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहली टॉपिक है हमारी फाइनेंस ऑफ सीमेंट। टू मेजर फाइनेंस ऑफ सीमेंट पार्टी। अब ये करते क्यों है, ऑब्वियसली बात है, जो सीमेंट की पार्टिकल्स है उनके फाइनेंस को निकालने के लिए। अब होता क्या है, फाइनेंस ऑफ सीमेंट हम निकालेंगे, लेकिन ये क्यों निकाले, तो जो फाइनेंस ऑफ सीमेंट होता है वो हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पानी मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं हम सीमेंट में, ठीक है, तो कुछ हीट मतलब इवेपोरेट होता है, हीट बाहर आता है। ठीक है। तो जो हीट होता है ना वो जितना ज्यादा बाहर आएगा, जितनी जल्दी उतनी जल्दी वो जो सीमेंट है हमारी वो स्ट्रेंथ गेन करती है। तो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो सीमेंट की फाइननेस है वो बढ़ानी पड़ती है। तभी हमने जब क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करेंगे तो उसकी फाइननेस बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू ओपीसी सीमेंट हमारी। तो वो चीजें होती है कि फाइनेंस ऑफ सीमेंट हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए डायरेक्टली मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जितना फाइन सीमेंट उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन, उतनी ज्यादा जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा। सेकेंड थर्ड चीज है फाइनेंस ऑफ सीमेंट गेन मोर स्ट्रेंथ। अब होता क्या है, फाइन सीमेंट जो हमारा होता है वो स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा गेन करता है, क्योंकि उसमें जो सरफेस एरिया वो इंक्लूड हो जाती है। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज्यादा ज्यादा होगी हमारी। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास इतना बड़ा क्यूब है, ठीक है, इसके पास हमारी इतनी चीजें कवर होगी, चारों साइड का ही कवर होगा, ठीक है, और इसी क्यूब को मैं अलग अलग पार्ट में, 8 पार्ट में, 6 पार्ट में तोड़ दूं, तो हमारे पास ये सारा एरिया मतलब कवर होगा ना। तो उसको देखते हुए क्या होता है कि जो फाइनेंस ऑफ सीमेंट होती है जितनी फाइन होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। ठीक। आगे जो मैंने अभी बताया था कि जो हमारी क्यूब सेटिंग सीमेंट होती है वो ज्यादा फाइन होती है, इसलिए लिखा हुआ द also find cement set early, that's why we limit the particle size of cement। ओपीसी में क्या होता है, अगर हम ओपीसी की फाइनेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो उसकी सेटिंग टाइम गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए 30 मिनट जो हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम होती है ओपीसी की, उसको मेंटेन रखने के लिए, और साथ ही जो हमारी जो फाइनल सेटिंग टाइम होती है 600 मिनट, उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइननेस है उसको एकदम कांस्टेंट रखते हैं, जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। ठीक। अब उसके लिए हमारे पास ये सारी जो सीव एनालिसिस है हम वो करते हैं। सीव एनालिसिस में कुछ नहीं करते हैं, हम सीमेंट लेते हैं, सीव पे डालते हैं, उसके बाद जो बॉटम वाला सीव होता है उसमें हम देखते हैं 10% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये होता है। अब ये टेस्ट जो एलोबरेट करके बताना है वो मैं आगे आने वाले फ्यूचर में बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं वो भी दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा टेस्ट, वो आपको जानना है मेनली। ठीक है। सेकेंड आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब होता है क्या, मेजर टू मेजर परसेंटेज ऑफ वाटर एट विच द सीमेंट पेस्ट गिव्स द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इसमें क्या करते हैं कि एक हमारे पास विकार्ट अपडेटर्स होता है, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज दे रखा है डिटेल में सारा कुछ। अब होता क्या है इसमें,
जो हमारा ये सिस्टम है विकार्ट ऑपरेटर, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो निडल होती है। एक होती है ये वाली 1 mm² वाली निडल, और एक होती है हमारे पास 10 mm डाया वाली निडल, ठीक है। अब करते क्या है, हमारे पास अगर हमें कंसिस्टेंसी निकालना होता है तो कुछ नहीं लेते, अराउंड 400 ग्राम ऑफ सीमेंट लेते हैं, उसमें वाटर कंटेंट 25 से 30% मिलाते हैं। उसके बाद उसको हम ये वाली जो मोल्ड है हमारी इसमें फिल करते हैं। उसके बाद जो हमारी ये विकार्ट ऑपरेटस होती है, ये वाली मास 300 ग्राम का, उसको हम फ्री फॉल कराते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे 25% पहले हमने वाटर मिलाया, ठीक है, उसके बाद हमने पेनिट्रेट कराया। तो हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारी निडल है जो 10 mm डाया वाली, वो अराउंड 33 से 35 mm कितने परसेंट वाटर पे जा रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले पेस्ट बनाया, हमने इसमें फिल किया 25% वाटर पे, पेनिट्रेट किया, नहीं गया, 15-20 mm गया। हम यहाँ से मेजर करते हैं, पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ से मेजर करते हैं स्केल से कितना पेनिट्रेट हुआ। फिर हम दूसरी बार क्या करते हैं, हम दूसरा पेस्ट थोड़ा सा और इंक्रीज करके बनाते हैं, वापस इसमें फिल करते हैं पेस्ट को, वापस हम पेनिट्रेट करते हैं थोड़ा सा और, मतलब अगर परसेंटेज ऑफ वाटर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो हमारी निडल है वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। एज इट इज करते जाते हैं तब तक जब तक हमारे पास जो पेनिट्रेशन वैल्यू है वो 33 से 35 mm तक नहीं आ जाती है। तो वो जो वाटर कंटेंट होगा ना, तो उसी को हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेजर परसेंटेज ऑफ वाटर एट विच सीमेंट पेस्ट गिव्स स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो हमें वो जो वाटर कंटेंट है वो फाइंड आउट करना है। वो 33 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है परसेंटेज, कोई मतलब नहीं है, जितना आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक। ये वाले केस में हम ये करते हैं ताकि हमें मिल जाए वाटर कंटेंट कितना रिक्वायर्ड है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट के लिए, ताकि उसे ऑप्टिमम यूज पे ला सके, मतलब उसके ऑप्टिमम प्रॉपर्टी को हम यूज कर सके। नेक्स्ट आता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे सेम ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, मैं बताऊंगा क्यों है वो। द टाइम पीरियड बिटवीन द एडिशन ऑफ वाटर, होता क्या है, जो हमारी टाइम पीरियड होती है ना वाटर मिक्स करने से लेके और सीमेंट के जो हमारी निडल है ये वाली वन, अब इसमें क्या होता है, जो हम यूज करते हैं ना वो करते हैं 1 mm वाली नीडल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, उसमें 10 mm वाली यूज करते हैं, इसमें 1 mm वाली करना है, ठीक। तो इसमें करते क्या है कि जो हमारी ये होती है हमारी सीमेंट पेस्ट होती है, सेम बनता है 400 ग्राम का। अब करते क्या है, सीमेंट का पेस्ट बनाया हमने, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद इसको क्या करते हैं हम, इस ये जो मोल्ड होता है इसमें फिल करते हैं। फिल करने के बाद 1 mm वाले हम नीडल से हम क्या करते हैं, उसको बार बार फ्री फॉल कराते हैं, इस वाले पार्ट को बार बार फ्री फॉल कराते हैं, पेनिट्रेट करते जाते एक टाइम आता है जिसके बाद ना ये पेनिट्रेट होना बंद हो जाता है। यहाँ देख सकते हो कि पेस्ट प्लेस इन विकार्ट ऑपरेटस 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड, ठीक है। एक टाइम के बाद वो पेनिट्रेट नहीं होता है, ठीक है, एक लिमिट तक। तो उस टाइम को हम नोट करते हैं, वही होता है हमारा सेटिंग टाइम। अब ये इनिशियल भी हो सकता है जिसमें हम कुछ mm तक पेनिट्रेशन अलाउड करते हैं, जैसे 30 मिनट के आसपास होता है हमारा ओपीसी का। तो हम जब पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं तो अलग अलग टाइम पे हम फ्री फॉल करते हैं, जैसे मान लिया अभी एक लेयर डाला, फ्री फॉल करा, फिर वापस से उसको स्मूथ किया, या फिर नहीं भी करते हम, उसके बाद हम उसको घुमाते हैं मोल्ड को थोड़ा सा, फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया हमने सीमेंट को, वैसे ही वापस पेनिट्रेट किया तो पहले वाले से कम पेनिट्रेट होगा, फिर वापस 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, वापस पेनिट्रेट किया, उसमें तीसरी बार में दोनों से कम होगा। ऐसे कर करके एक टाइम के बाद पेनिट्रेट नहीं होता है ज्यादा, मतलब अराउंड 1 mm 2 mm होता है, वो मैटर नहीं करता। तो उसको हम देखते हैं कि कितने टाइम पे हो रहा है, और फिर जब हार्ड देखना होता है हमें फाइनल सेटिंग टाइम, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं 600 मिनट के लिए, उसके बाद हम पेनिट्रेट करेंगे, नहीं होता है। तो वो अलग अलग टाइम पे करते हैं, कई लोग, हम लोग 400 मतलब एक घंटे पे जाते रहते हैं ताकि वो पता लग सके कितना पेनिट्रेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये चीज होती है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट आपको पता होगा, जहां तक मेरे को लग रहा है सबने किया होगा। होता है क्या, इसमें एक क्यूब बनाते हैं हम अराउंड 7.06 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्यूब बनाते हैं। अब होता क्या है, इसमें देख सकते हो आप, परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड इन द टेस्ट दे रखा है ऑलरेडी, कि जो भी मतलब हमारा परसेंटेज है ना, ये 7.05 जितना भी वेट है उसका by 4 + 3। उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स द क्यूब इज ओपन प्लेस। कहने का मतलब ये है कि इसको क्यूब बनाया, ये इतना वाटर ऐड किया, इसमें क्यूब बनाया, ये वाले साइज का क्यूब बनाया, ठीक है। उसके बाद उस क्यूब को हम मोल्ड में हमारा प्लेस करके रखेंगे 24 आवर के लिए, जब तक वो सेट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, निकालने के बाद हम वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने के बाद हम अलग अलग टाइम पे सेट उसको
निकालते हैं अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए। जैसे हम 7 दिन पे निकाल सकते हैं, 14 दिन पे निकाल सकते हैं, 28 दिन पे निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कई बार जो होता है ना, हम क्या करते हैं, एक किरोसिन में भी डाल के टेस्ट करते हैं। वो भी आपको बता दूंगा, अगर इन फ्यूचर इस पे डिटेल में बात होगी तो मैं बताऊंगा कि जो हमारी किरोसिन होती है उसमें डाल के भी हम टेस्ट करते हैं, तो उससे भी पता लग जाएगा आपको कि क्या सीन होता है उसका। इस वाले में इतना ही था। आपको स्ट्रेंथ के लिए कुछ नहीं करना है। 7.06 mm का सेंटीमीटर का आपको क्यूब बनाना होता है। उसको मोल्ड में प्लेस करके रखो। उसके जो भी हमारा मोल्ड था 24 आवर के लिए, उसके बाद क्या करना है, उसको निकालना है, पानी में डालना है। पानी में डालने के बाद उसके बाद जब भी आपको जरूरत हो, जितने भी टाइम पे आपको टेस्ट करना है वो निकाल सकते हो। 24 घंटे में निकाल लो, 7 दिन पे निकाल लो, 14 दिन पे निकाल लो, 3 दिन पे निकाल लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो उस पर जो स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी हमारी। स्ट्रेंथ के लिए हम 35 किलोन्यूटन लगाते हैं। 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल दो, या फिर 35 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हम लगाते हैं। फोर्स कांस्टेंट फोर्स होता है। फिर जितने भी पे ब्रेक हो जाए, जितने भी मतलब वैल्यू पे 28 डेज पे अगर निकालते हैं तो सीमेंट के लिए अलग अलग होता है। 33 होता है, 43, 53, ये इनकी वैल्यू होता है। अब यहाँ पे एक चीज क्या है, जो कंक्रीट होती है हमारी, कंक्रीट में हम M20 अगर लिखेंगे तो जो 20 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या करता है हमारा, पर mm स्क्वायर। mm या मीटर ऐसा ही कुछ होता है, आई एम कंफ्यूज लिटिल बिट। तो इसमें क्या होता है कि ये शो करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सॉरी कंक्रीट। लेकिन सीमेंट में क्या होता है, यही ये हो जाता है 33 ग्रेड। इसमें 33 शो करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, 43 कितनी है, 53, वो थर्ड जो नंबर है ना वो शो करता है स्ट्रेंथ। तो आपको ध्यान रखना है कंक्रीट में और इसमें अलग अलग होते हैं। सीमेंट और कंक्रीट को एक ही जगह मत रख देना आप, ठीक है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट ये आता है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ये सबसे अच्छी टेस्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग भी है। होता क्या है इसमें, इसमें हम चेक करते हैं कि कितना लाइम जो है ना हमारा एक्स्ट्रा है हमारे सीमेंट में। हमने सीमेंट लाया, अगर उसमें सीमेंट में लाइम ज्यादा है, लाइम आपको पता है 60 to 67% तक रहता है हमारे सीमेंट में। अगर 67 की जगह किसी ने 80 डाल दिया तो हमें टेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत सारे डिसएडवांटेज है। अब होता क्या है कि एक्स्ट्रा लाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये अपरेटस होता है, इसको लीच एटलियर अपरेटस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास इस टाइप का एक अपरेटस होता है, ठीक है, जिसमें हम सीमेंट के पेस्ट को फिल करते हैं। ये वाली जो गैप है ये आप देख सकते हो, ये हमेशा मतलब कांस्टेंट रहती है गैप। आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट गैप रहती है। इस गैप से और इस वाले गैप को कांस्टेंट रखना होता है। लॉन्ग लेंथ एक्सपांशन है और ये एक कांस्टेंट रहती है। फिर इसकी वैल्यू हम नाप लेते हैं। अगर कांस्टेंट नहीं है, कहीं गड़बड़ हो रखा है, तो हम नाप लेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली जो हमारी सीट है, ग्लास सीट, इसके नीचे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ग्लास सीट प्रोवाइड करेंगे, इसमें सीमेंट पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से भी एक ग्लास सीट प्लेस करेंगे। उसके बाद रबर से इन दोनों को टाइप करके हम पानी में डाल के छोड़ देते हैं। मतलब पहले तो हम थोड़ी देर के लिए सेट होने देते हैं, उसके बाद पानी में डाल के इसको छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए। उसके बाद जब 24 घंटे हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस को, कितना एक्सपांशन हुआ है। पहले बार जब हमने नहीं डाला था इसमें कोई भी चीज नहीं डाला था तो कितना था। उसके बाद जब हमने सीमेंट डाल के 24 आवर के लिए पानी में डाल के छोड़ दिया है, तब कितना एक्सपांशन था। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम मेजर कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ग्लास की जो हमारी लेयर थी दोनों को हटा देते हैं। उसके बाद हम इसको गर्म करते हैं, मतलब हॉट वाटर में गर्म करते हैं। कुछ घंटे के लिए गर्म करते हैं। उसके बाद हम वापस मेजर करते हैं कितना एक्सपांशन हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में डाल के हम निकालते हैं एक्सपांशन कितना हुआ है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री लाइम से क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, फ्री लाइम अगर होगा तो लाइम हमारे पास जो लाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होता है एक्सपांड, मतलब वो फैलता है। तो फ्री लाइम होने से क्या होगा कि जो हमारी सीमेंट पेस्ट है वो फैलेगी। तो सीमेंट फैलेगी तो जब हम प्लास्टर में यूज करेंगे अगर, या कंक्रीट में, तो सपोज प्लास्टर में यूज कर रहे हैं, सबसे इजी एग्जांपल, प्लास्टर में अगर हम यूज कर रहे हैं ऐसे, एरिया इतना ही है, ठीक है, इस साइड से बंद है, इस साइड से बंद है, इधर से भी बंद है, कहीं भी एरिया नहीं है, ठीक है। ये हमने प्लास्टर कर दिया एक रूम को। अगर हमने प्लास्टर किया, एक्सपांशन के लिए जगह नहीं है, तो क्या करेगा, वो क्रैक हो जाएगा। तभी आपने देखा होगा कई सारी बिल्डिंग्स नहीं बनती है तो क्रैक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सीमेंट ढंग का नहीं चूज किया होता, या तो पानी नहीं दिया होता ढंग से। अब प्रॉब्लम क्या है, क्रैक हो गई तो भी प्रॉब्लम है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ना हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि जो लाइम हमारा फ्री लाइम बोलते हैं। हाँ, एक और चीज, जो हमारी ये होती है ना अनकन्फाइंड लाइम, इसको फ्री लाइम भी बोलते हैं सीमेंट में।
जब आप सिटी पढ़ोगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो उसमें फ्री लाइन बोला जाता है बहुत ज्यादा सारी जगह। तो जो फ्री लाइन होता है ना उसको इसलिए हम फाइंड आउट करते हैं ताकि जो हमारी क्रैक है वो जनरेट ना हो और हमारी बिल्डिंग है वो चलती जाए। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे जब प्लास्टर लंबा होता है और हमें पता होता है कि जो हमारी सीमेंट है वो एक्सपांड होगी, तो हम बीच में क्या करते हैं थोड़ा सा गैप छोड़ के अराउंड 1 सेंटीमीटर का गैप ऐसे छोड़ देते और गैप में क्या करते या तो वहां पे हम छोड़ देते नॉर्मली, लेकिन अगर वही जॉइंट पे होता है ना हमारे कॉलम और वॉल के जॉइंट पे होता है तो हम वहां पे एक सीट यूज करते हैं फाइबर का जो कि बांध के रखता है दोनों को, और हमारी प्लास्टर है वो क्रैक नहीं होती है एक्सपांशन की वजह से। तो वो चीजें होती है, आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, ठीक। तो ये सारी टेस्ट क्या होती है, यही सारी टेस्ट हमारी मेन होती है। इसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट है, वो कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं की जाती है। तो वो सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये आप याद रखो बहुत है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी करियर से रिलेटेड आपको जॉब कहाँ ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, वो सारी वीडियोस है हमारी यूट्यूब चैनल पे, वो सारा आप देख सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस के भी वीडियो, कैसे जवाब देना है वो भी वीडियो, किस टाइप से प्रिपरेशन करना है वो भी है। साथ ही गेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हो। सबसे बेस्ट वे मैंने बताया गेट के लिए प्रिपेयर करने का। साथ ही अगर आपको किसी भी टाइप का सिविल इंजीनियर से रिलेटेड सीखना है, चाहे सॉफ्टवेयर सीखना हो या प्रिपरेशन करना हो किसी भी चीज़ का, आप हमारी सॉलिट्यूड एजुकेशन की ऐप है वो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।